Hello guys, welcome back again. My name is Amit and it's code time. So सबसे पहले सबको हैप्पी दिवाली टू एवरीवन. So we are back again with another लेट कोड डेली चैलेंज एंड आज का क्वेश्चन हार्ड लेवल का है. तो भाई हल्का सा हार्ड क्वेश्चन तो डिफिकल्ट पढ़ने वाला है. लेट्स ट्राई टू सी कि क्वेश्चन क्या कहता है एंड हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व इट. सो द क्वेश्चन टुडे इज मिनिमम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. ओके, इसको बड़ा कर लेता हूँ हल्का सा. There are some robots and factories on the x-axis. You are given an integer array robot where robot of I is the position of the ith robot. You are also given a 2D integer array factory where factory of j equal to position of j comma limit of j indicates that position of j is the position of the jth factory and that the jth factory can repair at most limit j of robots. So basically क्या कहता है कि हमें कुछ रोबोट्स और कुछ फैक्ट्रीज दी हुई हैं जो कि एक्स एक्सिस पे लाइंड अप है. ठीक है, एक्स एक्सिस पे लाइंड अप है. ठीक है, अब रोबोट एरे बेसिकली क्या है, रोबोट ऑफ आई जो है वो ये बताता है कि हमारा जो आईथ रोबोट है उसका इनिशियल पोजीशन क्या है. जब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये जब भी हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो बेसिकली इनिशियली हमारा जो रोबोट है आईथ रोबोट किस पोजीशन पे वो बताता है हमारा रोबोट ऑफ आई. ऐसे हमारे पास एक फैक्ट्री नाम का एक 2D एरे है. फैक्ट्री में क्या है, दो पार्ट्स हैं, एक है पोजीशन और एक लिमिट है. पोजीशन बताता है कि वो फैक्ट्री का पोजीशन क्या है. ठीक है, पोजीशन बताता है कि फैक्ट्री का पोजीशन क्या है और लिमिट बताता है कि उस फैक्ट्री की क्या लिमिट है रोबोट्स को रिपेयर करने की. बेसिकली हर एक जो फैक्ट्री है वो यूज होगी रोबोट्स को रिपेयर करने के लिए. और लिमिट क्या बताता है कि कोई भी फैक्ट्री एट मैक्स कितने नंबर ऑफ रोबोट्स को रिपेयर कर सकती है, वो बताता है हमारा लिमिट एरे. वो बताता है हमारा लिमिट वाला पार्ट. ठीक है, नाउ the positions of each robot are unique. The position of each factory are also unique. Note that a robot can be in the same position as a factory initially. So basically हर एक रोबोट की जो इनिशियल पोजीशन है वो यूनिक है. उसी तरीके से हर एक फैक्ट्री की पोजीशन भी यूनिक है. और एक रोबोट और एक फैक्ट्री सेम जगह पे हो सकते हैं. सिंपल सी बात है, याद रखना. दो रोबोट सेम जगह पे नहीं हो सकते, दो फैक्ट्री सेम जगह पे नहीं हो सकती, पर एक रोबोट और एक फैक्ट्री की इनिशियल पोजीशन सेम जगह पे हो सकती है. ये पॉसिबल है. अब क्या होता है, ऑल द रोबोट्स आर इनिशियली ब्रोकन. They keep moving in one direction. The direction could be the negative or the positive direction of the x-axis. When a robot reaches a factory that did not reach its limit, the factory repairs the robot and it stops moving. So basically क्या कहते हैं कि इनिशियली जितने भी रोबोट्स हमारे हैं वो सबके सब टूटे हुए हैं, वो सबके सब रिपेयर मांग रहे हैं. ठीक है, और वो क्या होता है, वो किसी एक डायरेक्शन में मूव करेंगे. सिंपल सी बात है, एक्स एक्सिस है तो या तो लेफ्ट में मूव करेंगे या तो राइट में मूव करेंगे. ठीक है, अब क्या है, जब भी कोई रोबोट किसी फैक्ट्री पे पहुंचता है जिसकी लिमिट रीच नहीं हुई है, इसका मतलब वो फैक्ट्री अभी भी रिपेयर कर सकती है किसी रोबोट को. तो जब भी कोई रोबोट जो होता है वो किसी ऐसी फैक्ट्री के पास पहुंचता है तो क्या होता है, वो जो फैक्ट्री होती है वो उस रोबोट को रिपेयर कर देती है. और जैसे ही उस रोबोट को रिपेयर करती है वो रोबोट वहां पर मूव करना बंद कर देता है. वो अपनी डायरेक्शन, वो जहां पर था वहीं पर फिक्स हो जाता है, वो उसके बाद मूव नहीं करता. ओके, एट एनी मोमेंट यू कैन सेट द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मूविंग फॉर सम रोबोट. तो आप इनिशियली जो भी आपका रोबोट है उसका कोई भी डायरेक्शन आप बना सकते हो, आपकी मर्जी है. अब किसी भी पॉइंट पे उसका जो इनिशियल डायरेक्शन है कि उसको लेफ्ट एक्सिस पे जाना है, उसको राइट पे जाना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, नेगेटिव पे जाना है, वो आपके ऊपर है. ठीक है, आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो. योर टारगेट इज टू मिनिमाइज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑल द रोबोट्स. सो बेसिकली हमारा टारगेट क्या है कि हमें रोबोट्स का मूवमेंट मिनिमाइज करना है, कि रोबोट कम से कम मूव करें और सारे के सारे रिपेयर हो जाएं. सो बेसिकली हमें क्या मिनिमाइज करना है, हमारा जो गोल है वो क्या है कि हमें हमें सारे रोबोट्स को रिपेयर करना है. एट द सेम टाइम हमको ये वो करना है, इंश्योर करना है कि हर एक रोबोट कम से कम चले, कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े उसको, सच दैट कि वो सारे के सारे रोबोट्स जो है वो रिपेयर हो जाए. Return the minimum total distance traveled by all the robots. The test cases are generated such that all the robots can be repaired. तो सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है कभी भी कि भाई रोबोट सारे रिपेयर नहीं हो सकते. हर बार रोबोट्स जितने हैं वो सबके सब रिपेयर हो पाएंगे. इसका मतलब है कि सबकी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, ये याद रखो, ये बोला गया है कि सबके सब रिपेयर हो सकते हैं. इसका मतलब है कि जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनके अगर आप लिमिट्स का सम कर दोगे तो दैट इज बेसिकली बिगर देन व्हाट नंबर ऑफ रोबोट्स. तभी तो हम हर एक रोबोट को रिपेयर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, राइट. फिर आते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ऑल रोबोट्स मूव एट द सेम स्पीड. ओके, ठीक है. इफ टू रोबोट्स मूव इन द सेम डायरेक्शन दे विल नेवर कोलाइड. अगर दो रोबोट सेम डायरेक्शन मूव करें तो सिंपल सी बात है, कोलाइड नहीं करेंगे. इफ टू रोबोट्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एंड दे मीट एट सम पॉइंट दे डू नॉट कोलाइड, दे क्रॉस ईच अदर. सो बेसिकली समझ लो, एक रोबोट यहां से आ रहा था, एक रोबोट यहां से आ रहा था, दोनों अगर सेम पॉइंट पे पहुंचते हैं तो दोनों आपस में कोलाइड नहीं करेंगे. ये नहीं कि दोनों कोलाइड कर फिर खराब हो गए, दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे. ठीक है, जैसे ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे लड़ेंगे नहीं, ऐसे क्रॉस कर देंगे एक दूसरे को.
ठीक है। इफ अ रोबोट पास बाय अ फैक्ट्री दैट हैज रीच इट्स लिमिट इट क्रॉसेस इट एज इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल सी बात है। आप इस तरीके से समझ लो कि आपकी लाइन से दुकानें लगी थी, आप पटाखे लेने गए, दिवाली का टाइम है, आप पटाखे लेने गए। अगर मान लो लाइन से दुकानें लगी थी, अगर पहली दूसरी दुकान बंद है, सिंपल सी बात है, आप चलते चले जाओगे, आप देखोगे भी नहीं कि आपको पता है कि पहली दूसरी दुकान तो बंद है, तो सिंपल सी बात है, वहां पर जाने का मतलब ही नहीं है, राइट। उसी तरीके से जब कोई रोबोट किसी ऐसी फैक्ट्री से गुजरता है जिसका लिमिट रीच हो चुका है, तो उसकी तरफ देखता भी नहीं, उसकी तरफ जाता ही नहीं, वो सिंपल सी बात है किसी और फैक्ट्री की तरफ चला जाता है जिसके पास अभी भी लिमिट हो, राइट। इफ द रोबोट मूव फ्रॉम पोजीशन एक्स टू पोजीशन वाई द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई माइनस एक्स। सिंपल सी बात है, उसकी इनिशियल पोजीशन उसकी फाइनल पोजीशन का एब्सोल्यूट डिफरेंस जो होगा वो उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा, राइट। अब हम आते हैं जैसे कि एग्जाम्पल वन में। एग्जाम्पल वन में क्या है, बेसिकली हमारे पास ये देखो रोबोट्स दिए हुए हैं 046 पोजीशन पे, ये हमारे 046 पोजीशन पे देखो रोबोट्स दिए हुए हैं। फिर हमारी दो फैक्ट्रीज दी हुई हैं। पहली फैक्ट्री पोजीशन नंबर 2 पे है और उसकी दो लिमिट है, इसका मतलब कि वो दो रोबोट्स को रिपेयर कर सकती है एट मैक्स। उसी तरीके से 6 पोजीशन पे भी एक फैक्ट्री है और वो भी एट मैक्स दो रोबोट्स को रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास रोबोट्स कितने हैं, 3 है, और हमारे पास रिपेयर करने की कैपेसिटी कितनी है टोटल, वो है 4। तो हम टोटल 4 रोबोट्स को रिपेयर कर सकते हैं और हमारे पास है कितने रोबोट्स, 3 है। अब देखते हैं कौन सा रोबोट कहाँ जाएगा। मान लो मैं कहता हूं कि ये जो पहला वाला रोबोट है, 0 वाला, ये कहाँ जाए, वो यहां पर जाए, 2 पे जाए, ठीक है। तो इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, 2 पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ये जब 0 वाला रोबोट है, ये जब 2 वाली फैक्ट्री पे जाएगा, तो सिंपल सी बात है, अभी इसका जो लिमिट है वो 2 है। तो हमने पहले वाले रोबोट को रिपेयर कर दिया। रिपेयर कर दिया तो कॉस्ट कितना है, 0 - 2। मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ, ठीक है। तो इनिशियली क्या हुआ फॉर फर्स्ट रोबोट के लिए क्या होगा, वो उसके लिए पोजीशन क्या बन गई, 2 - 0। तो उसका टोटल आया 2 डिस्टेंस। फिर आते हैं हम इस वाले पे, किस पे, जो कि 4 नंबर पे है। अब जो 4 वाला बंदा है ना, अपना 4 वाला जो अपना ये वाला क्या कहते हैं रोबोट है, अब ये चाहे 6 पे जाए चाहे 2 पे जाए, इसका जो डिस्टेंस है ना, वो दोनों फैक्ट्री से इक्वल है। अगर वो 4 से 2 पे जाएगा तब भी 2 का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, अगर 4 से 6 पे जाए तब भी उसका सेम डिस्टेंस पड़ने वाला है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ कि भाई इसको फिर से पहली बार जो 2 पे फैक्ट्री है उसी पे मूव करा दो, ठीक है। सेकंड रोबोट के पास दो चॉइस है, पर वो किसी पे भी जा सकता है। तो ये कहाँ जाएगा, 4 - 2। तो ये बेसिकली इसका भी 2 कॉस्ट आता है। फिर हमारा आता है छठा रोबोट। अब छठा रोबोट जो है, वो भाई सिंपल सी बात है, उसकी पोजीशन पे खुद ही एक पहले से फैक्ट्री है और उसकी लिमिट भी अभी रीच नहीं हुई है। अभी क्या है, हमने जो दूसरी वाली फैक्ट्री थी उसकी पूरी लिमिट रीच कर ली। हमने क्या किया, हमने दोनों रोबोट स्टार्टिंग के दूसरी फैक्ट्री में भेज दिए। अगर मैं अब क्या है, जो छठा वाला जो तीसरा वाला रोबोट है, उसको 6 नंबर वाली जो 6 पोजीशन फैक्ट्री है उसे भेज दो, ठीक है। तो उसका कॉस्ट कितना आएगा, भाई वो 6 पे था, 6 पे फैक्ट्री है, तो उसका कोई कॉस्ट पड़ना ही नहीं है, राइट। तो थर्ड रोबोट का क्या पड़ेगा, थर्ड रोबोट क्या आएगा, 6 - 6, 0, राइट, 0। तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, टोटल मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा, 2 2 0। टोटल सम कितना आया, 4। आंसर इज 4। अब आप चाहें तो कोई अगर कहे कि भैया अगर मैं ये 4 को 6 पे मूव करा तो भैया तो वो भी करा सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तुम बहुत सारे कॉम्बिनेशन ले सकते हो। चाहे तुम्हें 6 वाला जो रोबोट है ना, ये वाला रोबोट, इसको तुम यहां पर भी ला सकते हो कि तुमने कहा कि भाई मैं 4 वाले को यहाँ ले आता हूँ और 6 वाले जो रोबोट है उसको मैं दूसरे वाले पे ले आता हूँ, भाई तुम ला सकते हो। पर पॉइंट ये है कि तुमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। याद रखना तुम्हें क्या करना है, मिनिमाइज करना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। और ये याद रखना, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, इससे हमारी एक ऑब्जर्वेशन बनेगी आगे जाके। सेकंड टेस्ट केस पे आते हैं। सेकंड टेस्ट केस में क्या, हमारे पास सिंपल सी बात है, दो रोबोट्स दिए गए हैं -1 और 1 पोजीशन पे, और दो फैक्ट्रीज है -2 और 2 पोजीशन पे। सिंपल सी बात है, एक कॉमन सेंस कहता है कि इस वाले रोबोट को -2 पे भेज दो और इस वाले रोबोट को 2 पे भेज दो। तो इसका कॉस्ट कितना आएगा, 1 आएगा, इधर का भी कॉस्ट 1 आएगा, तो 1 + 1 2। तो आंसर क्या आ रहा है, 2, राइट। अब आते हैं अपने कंस्ट्रेंट्स पे। व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स, सो कंस्ट्रेंट्स क्या है, नंबर ऑफ रोबोट्स और द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज जो है वो एटलीस्ट एक फैक्ट्री और एक रोबोट होगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्ट्रीज और मैक्सिमम नंबर ऑफ रोबोट 100 तक जा सकते हैं। तो 100 रोबोट्स एट मैक्स हो सकते हैं, और सेम नंबर ऑफ फैक्ट्रीज भी हो सकती है कि 100 फैक्ट्रीज हैं। उसके बाद सिंपल सी बात है, बताया कि दो पार्ट है, सिंपल सी बात है, रोबोट की लिमिट, पोजीशन और लिमिट दोनों चीजें होती हैं। अब रोबोट की पोजीशन और जो फैक्ट्री की पोजीशन है, वो -10⁹ से लेके 10⁹ तक है, ठीक है, काफी बड़े नंबर्स हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। फिर आता है हमारा लिमिट की वैल्यू। लिमिट की वैल्यू भी कहाँ तक जा रही है, 100 तक जा रही है। इट इज ऑलरेडी गिवन कि लिमिट की वैल्यू जो होगी वो रोबोट डॉट लेंथ के आसपास ही होगी, ठीक है, उसी से लेस देन इक्वल टू होगी, और या तो 0 हो सकती है। सिंपल सी बात है, या तो कोई फैक्ट्री कुछ रिपेयर कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि रोबोट डॉट लेंथ, फैक्ट्री डॉट लेंथ
और ये लिमिट, ये तीनों ही 100 तक जा सकते हैं। ओके, क्या है, द इनपुट विल बी जनरेटेड सच दैट इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू रिपेयर एवरी रोबोट। तो सिंपल सी बात है, वो तो हमको पहले ही बोल दिया गया था। सो आई थिंक द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, और हमें समझ में आ गया कि ये बेसिकली क्वेश्चन काम कैसे कर रहा है। आज का डिस्क्रिप्शन हल्का सा लंबा है, बट नॉट अ प्रॉब्लम, हम तो बैठे ही बताने के लिए, राइट। सोचते हैं कि इसको करना कैसे है, राइट। अब इसका जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है ना, वो देखते हैं कि भाई कर क्या सकते हैं, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, एक आइडिया तो आपको लग गया होगा कि जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो क्या है भैया। किसी भी रोबोट को किसी फैक्ट्री में भेज दो, ठीक है, सारे कॉम्बिनेशन लेके देख लो। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या करता है? ब्रूट फोर्स अप्रोच कहता है टेक ऑल कॉम्बिनेशंस, टेक ऑल कॉम्बिनेशन, किसी भी रोबोट को किसी भी फैक्ट्री में भेज दो और देखो कि भाई टोटल कितना कॉस्ट आता है। टेक ऑल कॉम्बिनेशंस, भाई सिंपल सी बात है, बहुत सही, बढ़िया। कॉम्बिनेशन तो लेने पड़ेंगे। अच्छा, एक चीज आपने जो देख ली होगी कि इस क्वेश्चन में ना, मतलब एक चीज आपको समझ में आई होगी, भाई कॉम्बिनेशन तो हमको लेने ही पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, हमें कहा गया है कि मिनिमाइज करना है टोटल नंबर और की टोटल डिस्टेंस। हमें नहीं पता कि कौन से रोबोट को किस फैक्ट्री भेजना चाहिए, हमें कुछ नहीं पता, राइट। हम ये पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन से रोबोट को कौन सी फैक्ट्री भेजना चाहिए, किस पे जाना सही है, किस पे जाना गलत है, ये हमें नहीं पता। तो कॉम्बिनेशन तो भैया लेने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप इंप्लीमेंट करोगे नॉर्मली, ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, एक्सपोनेंशियल जाएगा सारे कॉम्बिनेशन लेने के लिए। पर वो चीज बाद में देखते हैं, एक पहले एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है? जैसे कि आपने पहले टेस्ट केस में भी देखा होगा, मैं बार बार क्या कर रहा था, मैंने 6 को 6 पे रखा, मैंने 6 वाले रोबोट को मैं 2 वाले पे नहीं ले गया था। इन अ सिमिलर केस सेकंड टेस्ट केस में भी मैं चाहता तो -1 वाले रोबोट को 2 पे ले जा सकता था, पर मेरा कॉस्ट कितना आता, 3 आता। और इसको भी ले जाने पे इधर ले जाता तो इसका भी 3 आ जाता, तो 3 + 3 6 कॉस्ट आ जाता मेरा। पर मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि जो मेरा रोबोट है उसके सबसे पास में कौन सी फैक्ट्री है, राइट। तो एक चीज तो आपको बड़ी क्लियरली समझ में आ गई होगी, जो कॉमन सेंस की बात है, कि भाई जो रोबोट जिस फैक्ट्री के पास में है उसको उस वाली फैक्ट्री में भेज दो। सिंपल सी बात है, अगर इस फैक्ट्री मेरे पास में है और भाई इसकी लिमिट अभी रीच नहीं हुई है, तो भाई मैं, सिंपल सी बात है, कम से कम चलना पड़ेगा मुझे वहां तक जाने के लिए। अगर आपको आपके सारे पटाखे पहली या दूसरी दुकान पे मिल रहे हैं, तो आप पांचवी या 10वीं दुकान पे क्यों जाओगे? सिंपल सी बात है, पहली दूसरी दुकान से ले लोगे, या मिठाई पटाखे जो भी हो, आपको जो भी लेना आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये पॉइंट है पूरा पूरा टोटल, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो पास वाले हैं ना उन्हीं पे जाना पड़े। अब सिंपल सी बात है कि या तो मैं ये देखूं, हर बार चला के देखूं कि भाई सबसे पास मेरे कौन सा है, कि भाई मैं पूरे फैक्ट्री वाला जो वो है, वेक्टर है, उस पर चला के देखूं कि भाई सबसे नियरेस्ट मेरा फैक्ट्री कौन सा है मेरे रोबोट के लिए। पर मैं उसकी जगह पर एक अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सॉर्ट कर देता हूँ फैक्ट्रीज की पोजीशंस को। अगर मैं सॉर्ट कर दूंगा रोबोट्स की पोजीशन को और फैक्ट्री की पोजीशंस को, तो सिंपल सी बात है, मेरे जो ये है ना, जितने भी रोबोट्स की पोजीशन और फैक्ट्री पे, ये सब अरेंज हो जाएंगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मुझे पता है कि जैसे ये वाला मैंने रोबोट पकड़ा, ठीक है, ये वाला रोबोट मैंने मान लो पकड़ लिया, तो इसके जो नियरेस्ट वाले फैक्ट्रीज होंगी वो या तो ये वाली होंगी या तो ये वाली होंगी। अब मुझे पूरे एरे पे चेक करने की जरूरत नहीं होगी, सिंपल सी बात है, ये वाला फैक्ट्री ना इससे क्लोजेस्ट है, ये वाला फैक्ट्री जो इसके बाद में आएगा वो और दूर ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैंने सॉर्ट कर लिया है, राइट। सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास 0 है तो 1 ज्यादा पास में है इन कंपेरिजन टू 4। 4 यहाँ पर आता है, 1 यहाँ पर आता है, यहाँ मेरा रोबोट है। सिंपल सी बात है, 0 से 1 ज्यादा ज्यादा कम कॉस्टली है, ज्यादा चीप है, राइट। तो सॉर्ट कर लेंगे किसको? उस फैक्ट्री को। सॉर्ट कर लेंगे किसको? रोबोट्स को भी। अब आते हैं अपने कॉम्बिनेशंस पे, कि कॉम्बिनेशन को लेने पड़ेंगे। अब कॉम्बिनेशन लेने के लिए आप क्या यूज करते हो जनरली? रिकर्जन। हम भी वही करेंगे। अब क्या करते हैं, इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, राइट। इस प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ओ, चलो इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो हैश डिफाइन लॉन्ग लॉन्ग। ओके, फिर हम आते हैं, हमको क्या क्या चाहिए। हमको सिंपल सी बात है, रोबोट्स चाहिए, कितने रोबोट्स की वो है, रोबोट्स डॉट साइज। फिर हमें पता लगाना है कि नंबर ऑफ फैक्ट्रीज कितनी है, तो फैक्ट्री डॉट साइज, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना था, हमको सॉर्ट करना था किसको? रोबोट्स को। डॉट बिगिन कॉमा रोबोट्स डॉट एंड। उसके बाद किसको सॉर्ट करना था? फैक्ट्रीज को। फैक्ट्री सॉर्ट कैसे होंगे, याद रखना, फैक्ट्रीज का जो पहला वाला पार्ट है ना, उसमें दो वैल्यूज हैं बेसिकली। पहला पोजीशन, पहला जो वो है इंडेक्स, वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को, और सेकंड वाला पार्ट लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब सॉर्टिंग होगी ना, तो ये पोजीशन वाइज अरेंज हो जाएंगे। डॉट बिगिन कॉमा फैक्ट्री डॉट एंड, ये हो गया हमारा ये। अब इसके बाद क्या करना है,
इसके बाद यहां पर आते हैं, एक रिकर्सिव फंक्शन डिफाइन करते हैं, क्या? एल एल मिनडिस्ट। मिनडिस्ट का मतलब मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है। सबसे पहले क्या चाहिए हमको? रोबोट चाहिए, राइट। फिर हमको फैक्ट्री चाहिए कि भाई फैक्ट्री वाला एरे। उसके बाद हमको इनका साइज चाहिए, इंट एंड एन, इंट एंड एम। अब हमको क्या चाहिए? इंट आई चाहिए। आई किस लिए? आई बेसिकली बताता है कि कौन से रोबोट पे हैं। फिर चाहिए इंट जे। इंट जे क्या बताता है? बताता है कि हम कौन से फैक्ट्री पे हैं। फिर हमारा आता है इंट यूज। अब ये यूज क्या है? बेसिकली ये यूज की जगह कुछ और लिख लेता हूँ। यूज की जगह लिख लेते हैं लिमिट। ये लिमिट बेसिकली बताता है कि हमारे जो हम जेएथ फैक्ट्री है ना, उसकी क्या लिमिट है इस टाइम पे। बेसिकली आई रिप्रेजेंट करता है हमारा क्या? बताता है कि कौन सा रोबोट है। जे बताता है मेरा कि कौन सी फैक्ट्री है। और लिमिट बताता है कि जो जेएथ फैक्ट्री पे मैं जब भी हूँ, उसकी लिमिट क्या है, मतलब अभी और कितने रोबोट्स वो रिपेयर कर सकता है, वो ये बताएगा। ठीक है। अब देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, बेस केस क्या बनता है? अगर आई इक्वल टू एन, अगर मैंने सारे के सारे रोबोट्स को रिपेयर कर लिया, इसका मतलब अब मुझे कोई और एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ना है, तो मैं जीरो रिटर्न करा दूंगा। एल्स इफ जे इक्वल टू एम, जे इक्वल टू एम का मतलब क्या हुआ? अगर आई इक्वल टू एन नहीं हुआ, इसका मतलब सारे रोबोट्स अभी रिपेयर नहीं हुए हैं, पर जितनी फैक्ट्रीज थी आपने उनके ऊपर आइटरेट कर लिया है। जितनी भी फैक्ट्रीज थी आपने उनके ऊपर अगर आइटरेट कर लिया है, तो सिंपल सी बात है कि फैक्ट्रीज खत्म हो गई हैं पर रोबोट्स खत्म नहीं हुए। तो इस केस में हमको कोई डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न करानी चाहिए। अब डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए? सिंपल सी बात है, इन लोगों ने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि द आंसर इज गोइंग टू बी इन लॉन्ग लॉन्ग। लॉन्ग लॉन्ग जनरली क्या करते हैं, हम इंटरमैक्स यूज कर लेते हैं एज अ डिफॉल्ट वैल्यू। पर यहाँ पर पहले से बोला गया है कि द आंसर कैन बी इन लॉन्ग लॉन्ग, तो सिंपल सी बात है, आपका इंटरमैक्स से बड़ा आंसर एग्जिस्ट कर सकता है, हो सकता है। इसलिए हमें कोई और बड़ी वैल्यू नहीं पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ जो मुझे बताएगा कि लिम नाम का। तो कंफ्यूज मत होना, ये लिमिट है एंड दैट इज लिम। लिम क्या है? लिम बेसिकली बताता है कि ये मेरी, अब कोई और अच्छा नाम थ्रेशोल्ड मान लेते हैं, थ्रेशोल्ड। ठीक है, थ्रेशोल्ड इज अ बेटर वो। इसको क्या करते हैं, 1e16, मतलब 10 की पावर 16 +2 ln। ठीक है। ये बेसिकली जो लॉन्ग लॉन्ग होता है ना, वो 10 की पावर 18 तक की वैल्यूज को स्टोर करा सकता है, इसलिए मैंने 10 की पावर 16 को ले लिया, विच इज एक्चुअली मच बिगर देन इंटरमैक्स, तो आराम से हमारा वो भी बन जाएगा, राइट। अब हमारे पास थ्रेशोल्ड आ गया। ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, क्या रिटर्न करा देंगे? थ्रेशोल्ड को थ्रेश होल्ड। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एल्स हम क्या कर सकते हैं? एल्स हमारे पास दो ऑप्शन है, टेक इनिशियल वैल्यू थ्रेशोल्ड के बराबर, थ्रेशोल्ड, और एक नो टेक। ये टेक नो टेक क्या है? ये टेक नो टेक बेसिकली ये बताता है कि मैं करंट जो मेरी वो है, क्या कहते हैं, फैक्ट्री, उसको मैं लूंगा कि नहीं लूंगा। तो इनिशियली दोनों की वैल्यू मैंने 10 की पावर 16 कर दी है। तो टेक में क्या होता है, इफ यूज इज ग्रेटर देन जीरो। सिंपल सी बात है, अगर मेरी लिमिट रीच नहीं हुई है, अगर मैं अभी भी रोबोट्स को रिपेयर कर सकता हूं, उस केस में क्या है? टेक। टेक मतलब लूंगा। मिनिमम ऑफ व्हाट? मिनडिस्ट, कॉमा रोबोट, कॉमा फैक्ट्री, कॉमा एन, कॉमा एम, कॉमा आई प्लस वन। सिंपल सी बात है, मैं रोबोट को रिपेयर कर रहा हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं चाहे तो सेम फैक्ट्री पे जा सकता हूँ। एज आई सेड कि मैंने मान लो ये रोबोट को रिपेयर कराया, ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट रोबोट पे जाता हूँ। मैं नेक्स्ट रोबोट को भी सेम फैक्ट्री पे रिपेयर करा सकता हूँ, राइट। तो जे को मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ इसीलिए। और क्या करूंगा, बस यूज-1। यूज-1 का मतलब क्या हुआ कि भाई जो जेएस फैक्ट्री थी उसका एक और हमने क्या यूज कर लिया, एक और जो स्लॉट था वो यूज कर लिया है। अब उसकी जो लिमिट है वो बाय वन और कम हो गई है। और क्या पास कराना है? बस इतना ही पास कराना है। या फिर मिनडिस्ट रोबोट, फैक्ट्री, एन, एम, आई प्लस वन। सिंपल सी बात है। J+1। अब आता है मस्ट बात। J+1 का मतलब है कि भाई तुमने ये वाली फैक्ट्री यूज कर ली, अब नेक्स्ट फैक्ट्री की तरफ देखो। अब जो नेक्स्ट फैक्ट्री है, अब सिंपल सी बात है, जो लिमिट होगी ना, वो नेक्स्ट फैक्ट्री की अलग होगी, राइट। सिंपल सी बात है। तो हमें यहाँ पर क्या पास कराना है? हमें यहाँ पर पास कराना होगा नई वाली जो फैक्ट्री है उसकी लिमिट। तो क्या करेंगे, चेक कर लेंगे J+1 अगर लेस देन एम है, ठीक है, वो पहले चेक करना पड़ेगा। J+1 लेस देन एम, ये चेक करते हैं। अगर ये सही है तो क्या करेंगे, व्हाट व्हाट विल डू, फैक्ट्री ऑफ J+1 ऑफ वन। सिंपल सी बात है। या तो -1। सिंपल सी बात है, अगर हम लिमिट रीच कर गए तो भैया सिंपल सी बात है, यूज में कुछ भी भेज दो, कोई मतलब नहीं है, लिमिट तो अब है ही नहीं। ठीक है, और बस इतना ही चाहिए, राइट। तो यहाँ तक कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको हल्का सा दिखाई पड़े। ओके, ये हो गया टेक वाला। अब क्या है, यहाँ पर इसकी कॉस्ट भी तो ऐड करनी है। अगर टेक नॉट इक्वल टू थ्रेशोल्ड है, अगर थ्रेशोल्ड के बराबर नहीं है, तो टेक में क्या ऐड कर दूं,
एबीएस ऑफ रोबोट ऑफ आई, जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट थी, प्लस माइनस फैक्ट्री ऑफ जे ऑफ जीरो, जो कि जेथ फैक्ट्री की पोजीशन थी। तो बेसिकली ये क्या कॉल है, ये जो कॉल है वो इसलिए है कि हम आगे वाली फैक्ट्री को देख रहे हैं। ये वाला क्या कॉल है कि हम सेम फैक्ट्री को देख रहे हैं, पर रोबोट अपडेट कर दिया हमने, रोबोट को रिपेयर कर दिया है। अब एक आता है कि रोबोट को रिपेयर नहीं किया भैया, रोबोट को रिपेयर नहीं किया तो क्या होगा, मिंडिस्ट रोबोट कॉमा फैक्ट्री कॉमा व्हाट एन कॉमा एम कॉमा व्हाट। हमने रोबोट को रिपेयर नहीं कराया है, रोबोट को रिपेयर नहीं कराया है इस वाली फैक्ट्री पे, तो इसका मतलब नेक्स्ट फैक्ट्री पे जा रहे हैं। अब इसकी लिमिट भी पास करानी पड़ेगी, तो सेम यही वाला जो पार्ट था इसको दोबारा कॉपी करना है। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, वी, और ये हमारा रेडी हो गया। अब क्या करते हैं, रिटर्न करा देते हैं व्हाट, हमें तो मिनिमम बताना है, तो टेक कॉमा नो टेक। और यहाँ पर आते हैं बाहर, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से बस हमको एक फंक्शन कॉल करना है, रिटर्न मिंडिस्ट रोबोट कॉमा फैक्ट्री कॉमा एन कॉमा एम कॉमा जीरो कॉमा फैक्ट्री ऑफ जीरो वन। तो इनिशियली हम पहली फैक्ट्री से स्टार्ट करेंगे, तो उसकी लिमिट को पास कराएंगे, राइट, यहाँ पर। तो हमारा ये कोड पूरा हो चुका है। ओके, हमारा ये कोड जो है वो पूरा हो चुका है। अब क्या करते हैं, इसको चला के देखते हैं कि इफ इट पासेस द सैंपल टेस्ट केस। कंपाइलेशन ओके यूज नहीं है, ये लिमिट, राइट, और यहाँ पर भी लिमिट लिखते हैं, लिमिट -1। अच्छा, ये रोबोट है, ओके। अरे यार, कहाँ कहाँ रोबोट्स लिख रखा है, ये भी रोबोट है, यहाँ रोबोट लिखा है, और कहीं रोबोट्स तो नहीं लिखता है गलती से, और तो कहीं नहीं दिख रहा है, सही दिख रहा है। फिर से रन करते हैं। ओके, सो वी कैन सी दैट इट पासेस द सैंपल टेस्ट केसेस, राइट। हमारे जो सैंपल टेस्ट केस है वो पास हो गए हैं। अब एक बार इसको सारे टेस्ट केस प्रिंट करके देखते हैं, क्या आपको लगता है ये चल जाएगा। मैं कहता हूँ ये नहीं चलेगा। वाई क्यों नहीं चलेगा वो देखते हैं, पहले इसको रन करके देख लेते हैं, एक बार सबमिट करते हैं। सबमिट करोगे नहीं चलेगा। देखो टीएलई आ गया, आया टीएलई। अभी टीएलई क्यों आया, सिंपल सी बात है, हम क्या कर रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन किस किस चीज के ले रहे हैं, आई के ले रहे हैं, जे के ले रहे हैं। ठीक है, आई क्या है, रोबोट की, रोबोट, नंबर ऑफ रोबोट्स। जे क्या है, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, और उसके बाद एक लिमिट का नाम का फंक्शन, लिमिट नाम की वैल्यू भी है, वेरिएबल है, जो कि बताता है कि जो करंट जे फैक्ट्री है उसका लिमिट क्या है। तो बेसिकली ये सारे कॉम्बिनेशन तो हम निकाल ही रहे हैं। पॉइंट ये है कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन बार बार कैलकुलेट हो रहे हैं। एक चीज आपने ध्यान दी होती, ये प्रॉब्लम में भी वही सिमिलर अप्रोच आ रहा है। क्या आ रहा है कि सिंपल सी बात है, हम बड़े प्रॉब्लम को छोटे सब प्रॉब्लम्स में तोड़ रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, एट द सेम टाइम बहुत सारे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीजें बार बार कैलकुलेट हो रही है, बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो बार बार आ रहे हैं। जब भी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या लग जाता है, डीपी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये कोड जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। बस इसमें एक सिंपल सी चीज ऐड करेंगे, वो क्या है, डीपी का एरे। यहाँ पर करा देंगे मेमोराइजेशन, वेक्टर ऑफ वेक्टर। अब तीन लिया है, तीन क्यों लिया है, तीन स्टेट है ना, आई, जे और लिमिट। ठीक है, तो डीपी एरे बनाते हैं, एन कॉमा वेक्टर ऑफ वेक्टर एल एल कॉमा क्या, एम कॉमा वेक्टर एल एल। और अब सिंपल सी बात है, अब या तो आप कैलकुलेट कर लो कि भाई मैक्सिमम लिमिट क्या है, सिंपल सी बात है, या तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन में भी देख सकते हो कि कंस्ट्रेंट्स में कहा गया था कि आपका जो लिमिट है ना, वो रोबोट जितने नंबर ऑफ रोबोट है उतने तक ही जाता आ रहा हूँ। तो मैं क्या कहता हूँ, सिंपल सी बात है, हमें दे रखा था ना कि 100 तक जा सकते हैं, सिंपल सी बात है मैं 101 ले लेता हूँ, मैं 101 ले लेता हूँ डायरेक्टली। ये लिमिट मैंने 101 इसलिए ली, याद रखना, यहाँ पर ये जो लिमिट की जगह पे 101 इसलिए लिया है क्योंकि कंस्ट्रेंट्स में मेंशन था ओरिजिनली पहले से ही कि भाई हमारा जो नंबर ऑफ रोबोट्स है, जो हमारा लिमिट है हर एक वैल्यू का, हर एक फैक्ट्री का, वो बेसिकली नंबर ऑफ रोबोट्स तक जा सकता है। तो नंबर ऑफ रोबोट्स 100 तक जा सकता है। तो अब वो कैलकुलेट करूं मैं दोबारा, तो उससे बेटर है कि मैंने 101 डाल दिया। अब क्या कराना है, बस डीपीआर को पास करा दूं। जल्दी से करते हैं इसको, वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ वेक्टर। डरना नहीं है कि तीन भैया आपने 3D डीपी लगा दी, ये तो कुछ और ही हवा बन गया। नहीं भैया, कोई हवा नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है।
अभी देखना आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ये बहुत इंट्यूटिव है। नॉट इक्वल टू -1, क्या करा दो कि रिटर्न डीपी ऑफ आई ऑफ जे ऑफ लिमिट। ठीक है, अब जहां जहां पर कॉल करा है वहां वहां पर इसको पास करा दो, डीपी, ये डीपी, और एक यहाँ पे डीपी, और यहाँ पर अपडेट करा दोगे डीपी ऑफ आई ऑफ जे ऑफ लिमिट इक्वल टू ये। आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। समझ रहे हो, हमने जस्ट सिंपल चेंजेस किए हैं और ये आपका कोड पूरा हो गया। अब इसको रन करके देख लेते हैं, इसको रन करके देखते हैं। कंपाइलेशन एरर क्या आ गया भाई? मेंडिस डिक्लेयर्ड एरर क्या है? 3डी तो क्या हुआ? टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स, कम आर्ग्यूमेंट्स हैं, ओके। i+1 फैक्ट्री, अच्छा सॉरी, ये इधर नहीं है, इसके बाहर है, कॉमा डीपी है। यहाँ भी तो अंदर मेंशन नहीं कर दिया मैंने? हाँ, यहाँ भी अंदर ही मेंशन कर दिया, कॉमा डीपी बाहर है। अच्छा, अब रन करके देखते हैं। ओके, अब देख सकते हो सैंपल टेस्ट केस चल गए। अब सारे टेस्ट केस चला के देखते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो कि अरे वाह क्या बात है, ये भी मिल गया। सो वी कैन सी दैट आर कोड पासेस द ऑल द टेस्ट केसेस। तो अब इसकी जरा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझ में आ ही गया होगा। ये क्या है? n इंटू एम इंटू लिमिट। ये लिमिट बेसिकली मैक्सिमम लिमिट जो भी हो सकती है किसी भी फैक्ट्री की, दैट इज द हमारा वो क्या, हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर n इंटू एम इंटू मैक्स लिमिट। ठीक है, ये हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम है। सिंपल सी बात है, हमने तीन चीजों के कॉम्बिनेशन चेक कर रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज के, नंबर ऑफ रोबोट्स के, और लिमिट के। तो सिंपल सी बात है, ये हमारी अलग अलग वैल्यूज देख रहे हो कि अलग अलग चीजें अपडेट हो रही हैं साथ में, राइट? ये अलग अलग तीन स्टेट्स है, तीन अलग अलग वेरिएबल्स है, तो लगातार चेंज हो रहे हैं। तो जब भी ऐसा केस आता है तो बहुत सिंपल होता है, जब भी आपको डीपी वाले क्वेश्चंस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना हो, तो सिंपली देख लो कि कौन कौन से वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। बेसिकली डीपी में स्टेट्स निकालना भी इसी तरीके से देखा जाता है। आप क्या करते हो, आप प्रॉब्लम में देखते हो कि कौन कौन से वेरिएबल्स है जो चेंज हो रहे हैं। ऑल द वेरिएबल्स दैट बेसिकली चेंज, दैट आर गोइंग टू बी योर स्टेट्स इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग एरे। ये इन जनरल देखा गया है। ठीक है, इन जनरल मैक्सिमम प्रॉब्लम्स पे ये चीज आपकी अप्लाई हो जाएगी कि जो जो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं ना, वही आपके डीपी के स्टेट्स बन जाते हैं। और नॉर्मली वही आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और वही आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बन जाती है। पर हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम भी हो सकती है, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही रहती है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी व्हाट? ऑर्डर n इंटू एम इंटू मैक्स लिमिट। अच्छा भैया, इसमें सिंपल सी बात है, मैंने ये रोबोट और फैक्ट्रीज को भी मैंने वो कराया था, तो उसके लिए भी मैं जरा थोड़ा सा सॉर्टिंग वाला पार्ट डाल देता हूँ, ऑल्दो इट इज नॉट मच रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि जो ये दूसरा वाला पार्ट है ना, पहला वाला पार्ट, यही काफी बड़ा है। तो सिंपल सी बात है, ये इतना कंट्रीब्यूट करने नहीं वाले, पर फिर भी हमने ऐड करा दिया। ठीक है, अब क्या है, इसका एक और तरीका होता है, कोई कहे भैया 3D DP तेरा 2D DP भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भाई कर सकते हो, पर पॉइंट ये है कि इट इज नॉट गोइंग टू चेंज योर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों? बहुत लोग क्या करते हैं, जो फैक्ट्री वाला एरे है ना, इसको एक्सपैंड करा देते हैं। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल लेट से आपके पास फैक्ट्रीज थी जैसे कि इस टाइप की, एक था 2,2 और एक थी 3,3। तो आप क्या करते हो, इस फैक्ट्री एरे को नया एरे बना देते हो। कैसे? 2, 2, 3, 3 और 3। तो आपने क्या किया है कि जो फैक्ट्री थी उसकी पोजीशन के कॉपी बना दी है अलग अलग। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, इसको एक्सपैंड करा दिया है। अब क्या करोगे, ये क्या कहते हैं, जो नया ये इस फैक्ट्री एरे की जगह पे आप इस वाले एरे को पास करा दोगे, तो क्या होगा, बेसिकली फिर भी सेम चलेगा। उस केस में लोग कहते हैं, उसमें उस केस में क्या होगा, आपके सिर्फ दो ही स्टेट्स बनेंगे, फैक्ट्री के लिए और रोबोट के लिए। और ये लिमिट वाला पार्ट हट जाएगा। ये लिमिट वाला पार्ट क्यों हट जाएगा? क्योंकि आपने जो एक्सपेंशन किया है ना, वो लिमिट उसी में काउंट हो जाता है। अगर आप इसका स्पेस और टाइम देखो तो कितना था भाई, दो ये थे और तीन ये थे, 2 + 3 5 आया, 2 + 3 5 आया। और अगर मैं इधर देखूं, अगर मैंने जो लिमिट यूज कर लिया, तब भी उतना ही टाइम और स्पेस आएगा। सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया, मैंने लिमिट यूज कर लिया था बताने के लिए कि भाई एक और स्टेट ले लिया था। पर जो टाइम और स्पेस है वो सेम रहने वाला है, आपने बस एक्सपैंड कराया है। मैंने बहुत लोगों को देखा, वो बोलते हैं कि भाई
हमने ऑर्डर एन इंटू एम में कर दिया। भैया आपने ऑर्डर इंटू एन इंटू एम में नहीं किया है, आपने उसको एक्सपैंड कराया है ना, तो आपने लिमिट का यूज किया है। आपने लिमिट का यूज किया है, आपने लिमिट नंबर ऑफ जितना फैक्ट्रीज की पोजीशंस थी उनको आपने नए एरे में पुश करा दिया है। तो इससे ये नहीं कि आपने रन टाइम घटा दिया, आपने स्पेस घटा दिया, आप रन टाइम उतना ही यूज कर रहे हो। ठीक है, आप उतना ही रन टाइम यूज कर रहे हो। ठीक है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। बस फर्क इतना है कि भाई हाँ आपने यहाँ पर तीन ये 3D एरे बनाया था, वहां पर 2D एरे बनाना पड़ेगा, बस फर्क इतना है। बाकी द टाइम एंड स्पेस इज जस्ट गोइंग टू बी सेम, इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट, वो ऑप्टिमाइज नहीं हो जाएगा, वो सेम रहेगा। ओके, सो थोड़े कमेंट्स डाल देते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज अपर लिमिट, वी नो। दिस इज व्हाट सक्सेसफुली रिपेयर्ड ऑल रोबोट्स, राइट। ये क्या है, अनसक्सेसफुल इन रिपेयरिंग रोबोट्स। ठीक है, उसके बाद ये तो आपको पता है ये क्या है, पहले से अगर वो कैलकुलेट हो चुका है तो वो दोबारा भेज दो। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इसी के ऊपर, यूज सेम फैक्ट्री। अच्छा बेसिकली यहाँ पर लिमिट ग्रेटर देन जीरो क्या है, वी, यहाँ पर ही डाल दो, वी आर गोइंग टू रिपेयर ith रोबोट इन jth फैक्ट्री। ठीक है, अच्छा इसका जो पहला पार्ट है, इसका जो पहला पार्ट है वो क्या बताता है, यूज सेम फैक्ट्री अगले वाले के लिए, यूज फैक्ट्री फॉर नेक्स्ट रोबोट, या तो क्या है, यूज नेक्स्ट फैक्ट्री फॉर नेक्स्ट रोबोट। ठीक है, ये जो पहला वाला पार्ट है ये इसको बताता है, और जो सेकंड वाला पार्ट है वो इसको बताता है। उसके बाद यहां आता है नॉट रिपेयर ऑन जेएथ फैक्ट्री, जेएथ फैक्ट्री पे रिपेयर नहीं कर रहे हैं हम, अगली वाली फैक्ट्री पे जाके देखेंगे। और ये क्या है, दिस इज बेसिकली मिनिमम कॉस्ट स्लैश डिस्टेंस भी कह सकते हो आप। ठीक है, डिस्टेंस। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग क्यों किस लिए है, टू एंश्योर रोबोट फर्स्ट रीचेस इट्स नियरेस्ट फैक्ट्री, ये इंश्योर कराने के लिए। उसके बाद आपका डीपीआरए है, उसके बाद ये मिनडिस्ट है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर डे गाइस। सो आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, यू लाइक द प्रॉब्लम, यू लाइक द कोड पार्ट। सो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, प्लीज कमेंट करो, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। बहुत अच्छा लगता है व्हेन पीपल से कि द कंटेंट वाज नाइस। थैंक यू वेरी मच। एट द सेम टाइम आई अर्ज एवरीवन टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अच्छे से होता है तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा, चीज़ों की ऐसे फील आएगी। फील आनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब आपको किसी कॉन्सेप्ट का फील आता है ना, तो आप उसको और अच्छे समझ पाते हो। ठीक है, और यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, दोज लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल, दैट लिंक इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। और सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, वीडियो देखो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। जित कोई डाउट आए तो पूछो, समझो, आपस में अपने दोस्तों से बात करो, और फेलो जो और लोग ये कोडिंग कर रहे हैं उनसे बात करो, रिसोर्सेस पढ़ो, और कीप ग्राइंडिंग, राइट। और हाँ, सेफ दिवाली मनाओ। ठीक है, ध्यान से पटाखे फोड़ो तो थोड़ा दूरी से फोड़ो, एंड बी हैप्पी, कीप ग्राइंडिंग, एंड बाय बाय गाइस, विल मीट अगेन टुमारो फॉर विद अनदर चैलेंज। राइट, हमारा काम नहीं रुकेगा। बाय बाय।